नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज रात के सफ़र में हम लोग है एग्जैक्टली करंजाड़े में, जो कि लोकेटेड है पनवेल के यहाँ पे। तो हमारा डेस्टिनेशन होगा तरगर, जो कि उलवे के करीब में है। तो इस सफ़र में हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट का जो पीछे का नया रास्ता मतलब है टेम्पररी, मतलब वो परमानेंट ही बन गया अभी। तो वो लिंक रोड हम लोग आज क्रॉस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। और ये हमारी गाड़ी हो गई है शुरू। रात का समय है तो ज़्यादा कुछ ट्रैफिक है भी नहीं रास्ते पे। तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता हमें मिलता है। वैसे तो सब कुछ सुनसान है, खाली खाली। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। रात में ऐसे डॉग्स वगैरह बहुत रहते हैं रोड पे। तो स्पेशली जो लोग रात में ड्राइव करते हैं, तो उन्हें क्या इन लोगों पे मतलब जानवरों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन लोग बहुत ऐसा मतलब नहीं क्या उन लोग कॉन्शियस रहते कि क्या नया चीज़ आ गया एरिया में। तो गाड़ियों के पीछे तो मोस्टली उन लोग भागते रहते हैं। तो नहीं क्या मतलब गाड़ी के पीछे भागते भागते गाड़ी से टकरा ना जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। क्योंकि उन बेचारों को नहीं क्या कुछ ठेस वगैरह पहुंच गई तो फिर उनका इलाज कौन ही करे। तो उससे अच्छा हम लोग ही नहीं क्या मतलब ध्यान से गाड़ी चलाए। अभी आप सामने देख सकते एक डॉगी सोया हुआ है। तो रास्ते पे ये ध्यान दे के ही चलना चाहिए हमेशा। फिर हम लोग हमें लेफ़्ट टर्न लेना था और डॉगी की वजह से हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया, क्योंकि हमें जाना है टुवर्ड्स तरघर जाना है। तो हम लोग अभी ले लेते हैं लेफ़्ट टर्न। यहाँ पे रात में बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है ये। दिख गया, अभी इतना अंधेरा है कि ठीक से रास्ता दिख नहीं रहा था। मैंने हायर बीम चालू कर दी है। तो आप ध्यान में रखिए हमेशा कि जब आप नाइट में चल रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही नहीं होगी तो आप हायर बीम का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना हो। अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, अभी मैंने लोअर बीम चालू कर दी तो मुझे सिर्फ 20 फुट तक का ही रास्ता दिख रहा है। अभी देख सकते कितना अंधेरा है। तो ये 20 फुट में पता नहीं कि अचानक से सामने कोई कुत्ता वगैरह आ जाए या इंसान कोई साइकिल पे चल रहा होगा, तो मुझे वो इसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए हायर बीम चालू कर दी तो मुझे दूर तक का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। हमारे सामने से एक टू व्हीलर आ रही है, उससे भी हमारे हायर बीम का आने के मतलब कुछ आंखों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते एक व्यक्ति चलते हुए आ रहा है। अगर वो लोअर बीम में रखूँ तो इतना जल्दी वो दिखेगा नहीं मुझे। अगर मैं स्पीड में रहूँगा तो उसे गाड़ी ठोक भी सकती, क्योंकि मुझे ही नहीं दिखेगा। इसलिए रात के समय जिस रास्तों पे स्ट्रीट लाइट ना हो और सामने से कोई ट्रैफिक नहीं रहेगी, पूरा अंधेरा अंधेरा रहेगा, उस वक्त आप हायर बीम का यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने लोअर बीम इसलिए रखी है क्योंकि सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसने हायर बीम रखी है, पर उसके हेडलाइट की वजह से मुझे थोड़ा बहुत तो दिख रहा था दूर तक का। अभी मुझे कोई कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा है दूर का, तो मैं फिर से हायर बीम चालू करूँगा। तो ये जो एरिया है ये पूरा करंजाड़ी है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे।
ये रास्ता ख़त्म होगा इस ब्रिज के यहाँ पे, तो करंजाड़ी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है अंडरनीथ, तो ये स्पीड ब्रेकर जो ब्रिज है हमारे ऊपर, ये आता है कलम्बोली सर्कल से। कलम्बोली सर्कल से यहाँ पे JNPT रोड को ये अटैच हो जाता है। जहाँ पे अटैच होता है उसे टी पॉइंट कहा जाता है, उस एरिया को। तो ये जो टी पॉइंट है जो करंजाड़े के एकदम नियर बाय में है। अभी हम लोगों को एयरपोर्ट का जो पीछे का रास्ता है उसे पकड़ना है, तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। जो रास्ता ठीक से जल्दी दिखाई देता नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये टेम्पररी रास्ता बनाया हुआ है। और ये जो रास्ता है हम लोग अभी इस पे चल रहे हैं, ये एयरपोर्ट का पीछे का रास्ता है। इस रास्ते का यूज़ आप पनवेल गांव वगैरह है या करंजाड़े जाना है आपको, नवी मुंबई से आप आ रहे हो, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे डे लाइट में भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप वाया कलम्बोली से आओगे तो वहाँ पे उस सर्कल का जो सिग्नल है, वो सिग्नल तकरीबन 3 से 4 मिनट रेड लाइट रहता है। तो उस वजह से 3 से 4 मिनट में बहुत सा ट्रैफिक वहाँ पे जमा हो जाता है। तो जब भी ट्रैफिक का टाइम रहता है तो आपको वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको 2 से 3 बार एक ही सिग्नल पे रुकना पड़ जाता है। तो उससे अच्छा आप ये रास्ता भी चुन सकते हैं अगर आप मुंबई से आ रहे होगे या ठाणे से आ रहे होगे, तो आपको नवी मुंबई महानगर पालिके के यहाँ से जो रास्ता JNPT के तरफ जाता है वो पकड़ना है। बीच में खाड़ी आ जाती है, खाड़ी आने के बाद में गाड़ी आपको लेफ्ट में ही रखना है। सर्विस रोड लगेगा एक, वो सर्विस रोड से आप जाओगे तो वहाँ से आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं रोड साइड पे। तो आप देख सकते एक पिकअप ट्रक हमारे बाजू से चला गया आगे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरा ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पे भी ऐसे रास्तों पे हमेशा हायर बीम का ही इस्तेमाल करें क्योंकि कैसा कभी कोई रास्ता आपके लिए नया होगा तो उस रास्ते पे कितने खड्डे, कहाँ पे खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स कहाँ पे है, वो पता नहीं रहता हमें। तो उससे अच्छा हम लोग हायर बीम लगा के हमें दूर तक का रास्ता दिखे, ये सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे रास्तों पे हायर बीम का ही यूज़ करें जब भी आप पहली बार जा रहे होगे या आप जाते भी होगे वहाँ से, तो भी हायर बीम का इस्तेमाल करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क आउट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े जो स्टोरेज टैंक के हैं, ये मुझे लगता है एविएशन फ्यूल्स के लिए। यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा ना बहुत बड़ा, तो उसके लिए मुझे लगता है ये जो टैंक्स लगे हुए हैं बड़े बड़े वो फ्यूल के रहेंगे आई गेस। और एयरक्राफ्ट का जो ऑयल वगैरह रहेगा उसका और फ्यूल, उसके लिए ये टैंक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये पाइपलाइन का डायमीटर तो लग रहा है कि नहीं, क्या मतलब यहाँ पे वाटर पाइपलाइन ही रहेगी ये, ऐसा लग रहा है। जो रास्ता है कुछ ज़माने पहले ना यहाँ पे मतलब ये तो सब मिट्टी वगैरह डाल के अभी ये सब बनाया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा रिवर टाइप में था। तो वो 2-3 रिवर थे छोटे छोटे वाले, वो एक्चुअली मिट्टी डाल डाल के उन लोगों ने उसका एक पूरा मतलब एयरपोर्ट बनाने के लिए पूरा वो ज़मीन ही बना दी पूरी। और अभी उसके ऊपर रिवर के ऊपर ये रास्ता मतलब है। अभी तो रिवर तो गायब ही हो गई है, शार्प टर्न है यहाँ पे। तो
हायर बीम का और एक यूज़ है कि मतलब हायर बीम अगर आप टर्निंग पे रहेंगे तो आपको जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ से सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो उससे आपका आने का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है आपकी हेडलाइट देख के। ऐसे छोटे रास्तों पे हमेशा सावधानी से चले क्योंकि सामने से भी गाड़ियां देखो आ रही है, हाई बीम यूज़ कर रहे हैं उन लोग भी। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वक्त पे कभी भी सामने की गाड़ी की हेडलाइट में नहीं देखना हमें, हमारे गाड़ी की जो हेडलाइट है जहाँ पे फोकस कर रही है रास्ते पे, हमें बस वहीं पे देखना है। अगर आप सामने के गाड़ी के हेडलाइट में देख लेते गलती से भी तो आपको ब्लाइंडनेस आ जाएगा और फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा वो गाड़ी क्रॉस होने के बाद में। तो इसलिए ये ध्यान रखें हमेशा कि सामने से कोई गाड़ी हाई बीम या लो बीम में आ रही है, रास्ता 2 ही लेन का है, तो हमेशा अपने रास्ते पे जो हेडलाइट है उस पे ही देखें, अपने गाड़ी की जो हेडलाइट है उस पे फोकस करके चलना है हमें। अभी तो चलो सूखा है तो इतना कुछ इशू नहीं आता है हमें, पर जब भी बरसात होती है ना तो ये जो asphalt रोड रहता है यहाँ पे, जो गीला रास्ता होने के बाद में जो हमारी हेडलाइट है गाड़ी की वो देखा जाएगा तो 40% ही इफेक्टिव रहती है। तो वैसे वक्त पे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी 2 लेन का रास्ता होगा आमने सामने वाला। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइटिंग्स दिख रही है आपको, घर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो वो आई गेस ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये टेम्पररी हाउसेस बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट मेरे ख्याल से तो 2025 के मिड तक तो चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से इसका काम चल रहा था। यहाँ पे भी हेड लाइट बहुत कम है, मतलब देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं दिखता लाइट ऑफ करने के बाद में। तो ऐसे रास्तों पे हमेशा हाई बीम ही लगा के चले, वो सबसे सेफ और बेटर रहेगा हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के टीले लगे हुए हैं। जब एयरपोर्ट नहीं था यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा, तो उसे तो फ्लैट कर दिया पूरी तरीके से, बची हुई मिट्टी यहाँ पे डाल दी है। और बाकी सब मिट्टी तो वो जो मैंने कहा था कि 2-3 नदियाँ थी छोटी छोटी, उन्हें बुझाने में लग गई। तो ये जो रास्ता है एयरपोर्ट के पीछे का, ये अभी जब ये आगे जाके ख़त्म होगा तो सीधा तरघर में ही ख़त्म हो जाता है। और तरघर से आप ब्रिज अगर लेफ़्ट लेते हैं ये रास्ता ख़त्म होने के बाद में, तो आप टूवर्ड्स उल्वे और उरन और JNPT के लिए जाते हो। और आप राइट लोगे तो आप नवी मुंबई, सीवूड, बेलापुर, नेरुल, वाशी की तरफ जा सकते हो। जो रास्ता है ये देख सकते हो आप, ये तो और भी छोटा हो गया है, मतलब एट अ टाइम एक ही गाड़ी ये asphalt रोड पे से जा सकती है और दूसरे गाड़ी को क्रॉसिंग के लिए जो राइट हैंड साइड में कच्चा रास्ता है, रास्ता भी नहीं बोल सकते उसको, वहाँ पे साइड देनी पड़ेगी। अब ये हमारा तो लक अच्छा है कि सामने से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरा रास्ता ऑक्यूपाई करके हम लोग बीच में से ही जा रहे हैं। यहाँ से ये डबल लेन हो गया रास्ता। वैसे तकरीबन ये 10 से 12 मिनट का ही रास्ता है, मतलब आप 30, 40, 50 के स्पीड पे चल रहे हो तो। यहाँ
पे रोड पे स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे 30 का स्पीड लिमिट तो दिया हुआ है, बट स्पीड ब्रेकर्स नहीं है यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो आप इस पे 40-50 के स्पीड पे चल सकते हो, कि जो कि नहीं क्या मतलब कंट्रोलिंग स्पीड है। और उसमें आप नहीं क्या मतलब दूर तक तो देख ही सकते हो कि नहीं क्या सामने क्या आने वाला है आपके हायर बीम यूज़ करके। अभी हमारे सामने से एक ट्रक आ रहा है, उसने हमें सिग्नल दे दिया कि लोअर बीम यूज़ करें, क्योंकि हमारी वजह से उसे दिख नहीं रहा था। ये स्लो हो जाते, क्रॉसिंग कर रहा है वो। फिर से हम लोग हायर बीम यूज़ करके चलेंगे, क्योंकि कैसा ऐसे रास्तों पे कहाँ पे कुछ गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं, या कुछ भी अचानक से सामने आ जाए, अगर आप 40-50 के स्पीड पे हो तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो सेफ हैंड साइड आप ऐसे रास्तों पे हायर बीम का यूज़ करें। अभी जो सामने से ट्रक आया है उसने तो अननेसेसरी हेडलाइट्स लगाए हुए हैं, वो भी 4 हेडलाइट्स है उसकी, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे अभी लोअर बीम का यूज़ किया नहीं, क्योंकि वो खुद ही 4 हेडलाइट्स लगा के चल रहा है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स का साइन है और अच्छा हुआ साइन लगा दिया इन्होंने, देखो देख सकते हो आप 4 साइन लगाए हुए हैं स्पीड ब्रेकर्स के, क्योंकि 4 स्पीड ब्रेकर्स है यहाँ पे। हम लोग लोअर बीम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी स्लो ही जा रहे हैं हम लोग। हमेशा याद रखें, अगर आप 20-25 के ऊपर स्पीड लेके जाते ऐसे रास्तों पे तो हायर बीम का यूज़ करें। अभी हमारे सामने तो एक टैंकर ट्रक है, उससे हम लोग अभी तो ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि टर्निंग है यहाँ पे। टर्निंग जैसे थोड़ा भी कर्व रहेगा रास्ता तो कभी ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने से देखो देख सकते हो अचानक गाड़ियाँ आ जाती है। अभी भी पूरा कर्व है तो हम लोग नहीं ओवरटेक का रिस्क लेंगे। सामने से गाड़ियाँ देखो आ रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी आ सकता है। जब भी रास्ता क्लियर दिखे दूर तक तब भी आप ओवरटेक करना है ऐसे सिचुएशंस में। तो हम लोग अभी ये नियर बाय तरगर तो पहुंच ही गए हैं। यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम लोग। टैंकर ट्रक तो जा रहा है लेफ्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा रास्ता जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी ये जो रास्ता मैंने टर्न लिया है, ये देखो हायर बीम चालू कर दी। अगर मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ तो मैं जाऊँगा टूवर्ड्स उल्वे उरण JNPT के लिए, और मैं अभी ले रहा हूँ राइट टर्न जो मुझे लेके जाएगा नवी मुंबई। तो फिर यहाँ से देख सकते हो आप, मुझे थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो रॉन्ग वे से डालूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक पाथ तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे जाने के लिए। तो इतना तो चलता ही है क्योंकि मैनेजेबल है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है। यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे। ये हम लोग पहुँच गए हैं नवी मुंबई के रास्ते पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। ये देखो देख सकते हो डॉग कैसे आ गया, उसको ऐसा मतलब डॉग्स को लगता ही है कि कोई भी गाड़ी आने के बाद में कि नहीं क्या कोई तो अजीब ही चीज़ आ रही है। ऐसे मिडनाइट के टाइम पे जब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रहती रास्तों पे, वैसे टाइम पे। तो हम लोग पहुँच गए अभी नवी मुंबई। ये जो ब्रिज दिख रहा है सामने, ये जैसे क्रॉस कर देते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं नवी मुंबई। तो तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना, सेफली ड्राइव करें, अपना ख्याल रखिए रास्तों पे और दूसरों का भी। तो मतलब
मतलब हर कोई सेफ रहेगा। आपको वीडियो में दिख ही रही रहेगी, ये अपना जो बिल्डिंग है राउंड शेप की, वो नवी मुंबई का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो बोर्ड लिखा हुआ है वो वेलकम कर रहा है हमें नवी मुंबई में आने के लिए, ब्यूटीफुल गार्डन सिटी। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।